नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों से मैं आपको सेकंड पेपर के नोट्स भेज रहा हूं, पीडीएफ भेज रहा हूं। आशा है कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लोग पढ़ तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन किसी भी असाइनमेंट का जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं देते। इसका मतलब है कि आप उसको देख ही नहीं रहे। मैं वीक में आपको 5 सवाल पूछता हूँ, उसका कोई भी विद्यार्थी जवाब नहीं देता। मैं लिख के देता हूँ कि आप मेरे मोबाइल नंबर पर इसका जवाब दो, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। ये एक प्रकार से आपकी क्लास ही है, बस ऑनलाइन है और ऑफलाइन क्लास नहीं है ये। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो भी मैं असाइनमेंट देता हूँ उसके आप जवाब दिया करो। जब तक आप जवाब नहीं दोगे तो एक तरफी कार्रवाई होगी कि मैं बोला जा रहा हूँ, मैं बोला जा रहा हूँ, दूसरे को कुछ पता ही नहीं लगेगा। इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक मेरा पढ़ाना निरर्थक है। हमने पिछली क्लास में 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। हमने केशव पढ़ लिया, बिहारी पढ़ लिया। आज रीतिकालीन काव्य की तीसरा महत्वपूर्ण अध्याय है देव। हम देव की सप्रसंग व्याख्या पढ़ने से पहले देव के हम व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जानेंगे। व्याख्या का सप्रसंग अर्थ तो कोई भी कर देगा, लेकिन जब तक किसी व्यक्ति के, कवि के जन्म, उसकी पृष्ठभूमियाँ, उसकी रचना, उसके रचनाओं के विषय, उनकी भाषा और शैली, उनका शिल्प कैसा है, तब तक हम उनकी जानकारी नहीं होगी, तब तक किसी भी कवि की पढ़ना बेमानी है। देव, जहाँ तक देव के जन्म का सवाल है, देव का जन्म संवत 1630 में हुआ। आपको मालूम है कि 58 साल आगे चलता है संवत। तो देव का जन्म 1672 में हुआ और मृत्यु के बारे में कहते हैं 1824 संवत में, यानी कि 1766 ईस्वी में हुआ। देव के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे आश्रयदाताओं के पास आश्रय लिया। ये दरबारी कवि थे। कभी किस राजा के दरबारी कवि थे, राज कवि होते थे, उस आश्रयदाता के पास जाते थे, श्रृंगार और भक्ति, रीति आदि संबंधित ग्रंथ लिखते थे और उस राजा को प्रसन्न करते थे। इसके एवज में उनको रोजी रोटी का खर्चा दिया करते थे। उनको मकान दिए जाती थी, ज़मीन दिया जाता था, उनको पैसे दिया जाता था, जिसके एवज में उनका खर्चा चलता था। तो देव किसी एक कवि के पास न रहकर अलग अलग कवियों के पास रहे। देव की ग्रंथों की संख्या को लेकर बहुत विवाद है। कोई 72 बताते हैं, कोई 52 बताते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देव ने कुल 25 ग्रंथ लिखे। ये सारे के सारे लक्षण ग्रंथ है। आप में से लोग जानते हैं कि लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं। संस्कृत और भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य की रचना में जो तत्व आते हैं, छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, दोष, सप्तशक्ति, नायिका भेद, षट ऋतु, 12 मासा, पिंगल, नीति दर्शन, ये काव्य के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों की व्याख्या करने के लिए कवि लेखक लक्षण ग्रंथ लिखते थे। तो इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो देव ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुल 25 ग्रंथों की रचना की। सबसे पहला ग्रंथ है भाव विलास। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि देव ने 16 साल की उम्र में भाव विलास की रचना की। फिर अष्टायाम, फिर जाति विलास, रस विलास, वृक्ष विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, राग रत्नाकर आदि 25 ग्रंथों की रचना की। देव पहले आचार्य थे, बाद में कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में पहले लक्षण ग्रंथों का सिद्धांत करते थे और उसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने ग्रंथ लिखे। इनका प्रमुख जो विषय था नायिका भेद, श्रृंगार था। श्रृंगार के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का उसने चित्रण किया। संयोग पक्ष में आपको मालूम है नायक नायिका का मिलन, रासलीला, दान लीला, जल क्रीड़ा, परिचय, नायिका का सौंदर्य निरूपण, नक्सिक सौंदर्य निरूपण होता है। और वियोग में नायक नायिका जब बिछड़ जाते हैं
तो उनकी वियोग की दसों दशाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें है नायिका को दिन में चैन नहीं है, भूख नहीं है, नींद नहीं है, वो बहुत बेचैन रहती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। जहाँ तक ये कहते कि देव एक आचार्य कवि तो थे, तो क्या देव ने अपने लक्षण ग्रंथों में जो साहित्य शास्त्र के जो तत्व थे, मैंने बताया छंद, अलंकार, रस, काव्य, गुण, नायिका, वेद, षड ऋतु, तो उन्होंने क्या उनकी उनकी नकल की संस्कृत साहित्य की कुछ मौलिक अवधारणाएं भी थी उनकी। तो देव ने कुछ तो संस्कृत साहित्य की नकल की, लक्षण ग्रंथों की, काव्य सिद्धांतों की कुछ मौलिक उद्भावना भी उनके अंदर देखी जा सकती है। देव के बारे में कहा जाता है कि शब्द शक्ति की मर्मज्ञ कविता है, मर्मज्ञ थे, सुंदर भाषा शैली का प्रयोग करते थे, अर्थ गांभीर्य उसके अंदर होता था। देव के बारे में कहा जाता है कि ये आचार्य कम और कवि ज़्यादा थे। बहुत से कवि जैसे केशव है, ये कवि कम थे और आचार्य ज़्यादा थे। उनके काव्य को पढ़ने से ये लगता है कि कोई टीचर है जो हमें काव्य शास्त्र के सिद्धांत पढ़ा रहा था। इस देव को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई आचार्य है, ये ऐसा लगता है कवि है, और उस कविता में साहित्य शास्त्र के लक्षण अपने आप ही मिल जाते हैं। ये प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते थे, बहुत इंटेलिजेंट कवि माने जाते थे, पढ़े लिखे थे। मुख्य विषय इनका श्रृंगार निरूपण था। श्रृंगार निरूपण के साथ देव ने अपने काव्य में पांडित्य प्रदर्शन किया। उक्ति वैचित्र्य पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए काव्य को कहीं कहीं दुरूह बना दिया, समझ में नहीं आता। पांडित्य प्रदर्शन करेंगे, कठिन भाषा शैली लिखेंगे, जबरदस्ती अलंकारों का प्रयोग करेंगे, विभिन्न दशाओं का वर्णन करेंगे, ज़्यादा अलंकारों का पढ़ेंगे, तो इसमें कभी उनका काव्य कठिन हो जाता है। तो कहीं कहीं देव में केशव के दर्शन भी होते हैं। देव के बारे में कहा जाता है कि बिहारी और मतीराम का मिक्सचर है। बिहारी के काव्य और देव के मतीराम काव्य देव में मिलते हैं। जहाँ तक भाषा शैली का सवाल है, इनकी भाषा प्रौढ़ है, प्रांजल है, सीधी सहज सरल भी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं भी कठिन भाषा के दर्शन भी होते हैं। कहीं कहीं अलंकारों का सायास प्रयास करते हैं, कहीं कहीं सहज रूप में आ जाते हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, भ्रांतिमान, कहीं कहीं जबरदस्ती करते हैं, कहीं कहीं स्वाभाविक रूप से भी आ जाता है। कहीं शब्द का व्यय अधिक है तो कहीं अर्थ की न्यूनता है। कभी पूरे पूरे लाइन में शब्द खूब आ जाते हैं लेकिन अर्थ का गांभीर्य नहीं आते। तो देव का ये हमने व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी भाषा शैली पढ़ी। आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप किसी भी लेखक की पहले व्यक्तित्व कृतित्व को पढ़ो, उसके पश्चात ही उसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। क्योंकि सप्रसंग व्याख्याओं को कमियां नहीं है, लेखक ने 25 ग्रंथ लिख रखे हैं और उनकी हज़ारों व्याख्याएं होंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अमुक व्याख्या पढ़ी कि नहीं, लेकिन आपके उसके व्यक्तित्व कृतित्व को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो आप व्यक्तित्व कृतित्व पढ़ो। अगली क्लास में देव के कुछ महत्वपूर्ण अंश में आपको पढ़ाऊँगा। आशा है आप सबसे पहले BA सेकेंड ईयर की रीतिकालीन काव्य किताब ले लो हेतु भारद्वाज की, और उसको स्वयं पढ़ें, और मैं पढ़ाऊँ तो उसका अनुसरण करें, और मेरे पढ़ाने के बाद में उसको और पढ़ें। यदि आपको कोई इसमें परेशानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हो, लिखित में मेरे को कुछ संदेश दे सकते हो, तभी जाकर ये ऑनलाइन क्लासों का मकसद पूरा होता जाएगा। बच्चों, धीरे धीरे सेशन जाता जा रहा है। कोरोना के कारण पता नहीं कॉलेजेस कब खुलेगी। आपकी जो पढ़ाई हो रही है यही पढ़ाई हो रही है, इसमें आप ध्यान रखें। आप ये मत देखो कि कॉलेज खुलेगी तब पढ़ाया जाएगा, कॉलेज पता नहीं कब खुलेगी। आपको जो पढ़ाया जा रहा है यही पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ो आप। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।